भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हुए, होते हैं, होते रहेंगे। अव्यक्त निर्गुण निराकार कण कण में व्यापक जो चिद्घन चैतन्य है, उसको सब लोग सदा देख नहीं पाते। इसलिए भगवान अनेक रूप से, अनेक बार, अनेक निमित्त में भगवान प्रकट होते हैं, जिन्हें नित्य अवतार कहा जाता है। कई ऐसे अवतार होता है जिसको नैमित्तिक अवतार कहा जाता है। कुछ अवतार ऐसे होते हैं जिनको आवेश अवतार कहा जाता है। कुछ अवतार ऐसे होते हैं जिसको प्रवेश अवतार कहा जाता है, और कुछ अवतार ऐसे होते हैं जिन्हें अर्चना अवतार कहा जाता है। जय राम जी की। जयराम जी बोला करो, कंजूसी मत करना। जयराम जी की। आवेश अवतार, प्रवेश अवतार। जैसे प्रहलाद को मुसीबत पड़ी और प्रहलाद की भक्ति दृढ़ थी, तो हिरण्याकश्यप को ठिकाने लगाने के लिए भगवान का अवतार नरसिंह रूप में आ गए, और स्तंभ को आलिंगन कराने के समय भगवान का प्रवेश अवतार। रावण और कंस को निमित्त करके जो अवतार होते हैं वो नैमित्तिक अवतार होते हैं, और संतों के हृदय में प्रकट होकर भगवान समाज का जब मार्गदर्शन करते हैं तो उसे नित्य अवतार कहते हैं। कभी कबीर जी आए तो कभी नानक साहब आए, कभी हरिदास आए तो कभी मीरा आई, तो कभी गौरांग आए, तो कभी सुलभा आई, तो कभी ज्ञानेश्वर महाराज आए, तो कभी एकनाथ महाराज आए। भगवान की नित्य लीला को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भगवान की चेतना संत के हृदय में प्रकट होती आई है, उसको हम नित्य अवतार कहते हैं। और कंस आदि के बड़े ऑपरेशन करने के लिए जब भगवान प्रकट होते हैं तो उसको नैमित्तिक अवतार कहते हैं। और उस निमित्त आए हुए भगवान के अवतार का खास प्रयोजन होता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। साधु स्वभाव के लोगों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों को नाश करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। तो श्री राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की विशेषता है। तो इस नैमित्तिक अवतार में भी कोई अवतार मर्यादा विशेष अवतार होते हैं, कोई आनंद विशेष, आह्लाद विशेष अवतार होते हैं। तो भगवान का एक श्री कृष्ण का अवतार जो है वो आनंद और आह्लाद का दान करने वाला अवतार है। इस अवतार में जन्माष्टमी होती है, उसके बाद राधाष्टमी आती 15 दिन के बाद। जन्माष्टमी का उत्सव पहले आता है और राधाष्टमी का उत्सव 15 दिन के बाद आता है। हकीकत में राधा 11.5 महीना पहले पृथ्वी पे आई है। श्री कृष्ण की उम्र से राधा की उम्र 11.5 महीना ज्यादा है। राधा के नाम को उल्टा दो तो हो जाएगा धारा, राधा धारा। अब इस अवतार ने राधा कृष्ण की जोड़ी दिखाकर हमारे जीवन में जो पति पत्नी की जोड़ी है, उस जोड़ी को परम पद की प्राप्ति कैसे हो उसका मार्गदर्शन भी किया है इस अवतार ने। दो भाई मिलकर इतना एक दूसरे पर आकर्षित नहीं होते जितना पति पत्नी एक दूसरे पर आकर्षित हो जाते हैं। तो स्त्री में जो स्नेह शक्ति है और पुरुष में जो अनुशासन शक्ति है, इन दोनों शक्तियों का विकास, और इन दोनों शक्तियों का विकास करके दोनों ही भगवान के अभिन्न रूप है, ऐसा साक्षात्कार कराने का मार्गदर्शन देने वाला जो अवतार, उसको राधा कृष्ण अवतार बोलते। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। हमारे अंतःकरण में चिद्घन चैतन्य आत्मा तो है। इस आत्मा की जो धारा है, इस धारा को जब संसार में हम बहा देते हैं
तो हमारी जो धारा है, हमारी जो चित्तवृत्ति रूपी राधा है, वो हमें इधर का उधर जन्म से जन्मांतर तक भटकाती। हमारी धारा को जब हम उल्टा देते और धारा को राधा बनाते हैं, जैसे हमारे चित्त में प्रेम का अंश है, उस प्रेम को अगर धन में लगा दें तो वो प्रेम लोभ बन जाता है। उस प्रेम को अगर कुर्सी या अपना अहंकार सजाने में लगा दें तो प्रेम झगड़ा खुरी पैदा कर देता है। इसी प्रेम को अगर हम परिवार के छोटे से दायरे में आबद्ध कर देते हैं तो वो मोह बन जाता है। और उसी प्रेम को जब हम व्यापक कर देते हैं, उसी धारा को जब हम व्यापक कर देते हैं तो वही धारा राधा बन जाती है। राधा का स्नेह 11.5 महीना पहले राधा आए, बाद में कृष्ण आए, उसका भी मतलब है। हम समझेंगे कि हमारे भक्त के चित्त की धारा पहले भगवान के लिए तैयारी करती है। भक्त की चित्तवृत्ति, भक्त की धारा, भक्त की राधा भगवान के अभिमुख होने को होती है। पहले बंदगी होती है, प्रार्थना पूजा होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। तो राधा 11.5 महीना पहले आई है, अर्थात तुम्हारी राधा को करीब साल भर पहले से भक्ति भाव में लगाओ तो तुम्हारे दिल में भी दिल भर प्रकट होने को तत्पर हो जाएगी। तो 11.5 महीने पहले क्यों? 2 साल पहले आ जाती, 5 साल पहले आ जाती, या 10 महीने पहले आ जाती, 9 महीने पहले आ जाती, 5 महीने पहले आ जाती। 11.5 महीने पहले राधा जी क्यों आए? जयराम जी तो बोलना पड़ेगा भाई। आपके शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी से सारा चरखा चलता है शरीर का। आंख, कान, नासिका, त्वचा और जिह्वा ये ज्ञान इंद्रिय है। हाथ, पैर और ये कर्म इंद्रियां हैं। तो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां 10 हुई और 11वां हुआ मन। ये 11 साधन आपके हुए और आपका भाव उधर को थोड़ा बहुत झुके तो भक्ति प्रारंभ होती है। और भक्ति प्रारंभ होती है तो भक्ति का जब फल मिलता है तब पूरा 1 डजन महीना, अर्थात 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों, 11वां मन जब लगता है तो बुद्धि भी 11.5 आधी उधर को होती है, आधी संसार को होती है। जब उधर को बुद्धि होती है तो भगवान जब प्रकट हो जाते तो बुद्धि भगवान में टिक जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है, जिसको कहते ब्रह्म ज्ञान, जिसको बोलते आत्म अनुभूति, जिसको बोलते मनुष्य जन्म का फल। किसी देश, नगर, जाति, संप्रदाय, कुल का नाप तोल, उसके मकान दुकानों से निकालना ये शास्त्र और विद्वान पुरुषों को सहमत नहीं है। देश का बड़प्पन निकालना हो, जाति का बड़प्पन निकालना हो, कुल का बड़प्पन निकालना हो तो उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसी है, बड़े बड़े महल कैसे हैं, ये बड़प्पन बिल्कुल शुद्र चीजों का है। सच में तो बड़प्पन वह है कि वह देश, वह जाति, वह कुल अपने वातावरण में कैसे मनुष्य पैदा करता है, कैसे चित्त बनाता है। जैसे श्री कृष्ण के इर्द गिर्द छोटे जीवन में जीने वाले ग्वाल गोपियां तो थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको कैसा बनाया, व्रज में वे लोग कैसे तैयार हो गए। श्री कृष्ण के जीवन में पद पद पे विघ्न और बाधा आए, लेकिन श्री कृष्ण ने जी कर दिखाया कि विघ्न और बाधा से डरने का जरूरत नहीं है। विघ्न और बाधाएं पैरों तले कुचलने की चीज है। बीते हुए विघ्न बाधाओं को भूल जाओ और वर्तमान को मुस्कुरा के जी लो और भविष्य के लिए विवल मत हो। भविष्य के लिए अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर प्राण बल, भाव बल, क्रिया बल को विकसित करके जीवन जीने की कला सिखाने वाला अवतार वही राधा कृष्ण का अवतार। राधा अपने आप में पूर्ण प्रेम स्वरूप है और कृष्ण अपने आप में पूर्ण प्रेम स्वरूप है। पति पत्नी का प्रेम जब देह के इर्द गिर्द आक्रांत होता है तो वो काम बन जाता है।
संसारी प्रेम में प्रेम करने वाला सामने वाले को प्रेम नहीं करता, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। जब अपना स्वार्थ सिद्ध करने को प्रेम किया जाता है तो वो मोह हो जाता है, शोषण हो जाता है। अपने को सुख मिले इस भाव से अगर पत्नी पति को प्रेम करती है तो पति का तबीयत और पति का जीवन सूखा हो जाएगा। पति अपने सुख के लिए अगर पत्नी को प्रेम करता है तो पत्नी का जीवन भी ऐसे ही रूखा रह जाएगा। पत्नी के हित के लिए पति उसे प्रेम करे और पति के हित के लिए जब पत्नी प्रेम करती है तो पति और पत्नी की जगह पर राधा कृष्ण तत्व उनमें प्रकट होने लगता है। जितना जितना स्वार्थ त्याग होता है और परहित की भावना बढ़ती है उतना ही मोह अहंकार दूर होता है, प्रेम और उदारता का जन्म होता है। तो जब जब समाज में स्वार्थ परायणता बढ़ जाती है, मनुष्य मनुष्य को शोषण करके सुखी होने की बेवकूफी में लग जाते हैं, तब तब भगवान के किसी न किसी निमित्त से अवतरण पाए गए। जैसे अर्चना अवतार, अर्चना अवतार में भगवान भक्त के अधीन होते हैं। भगवान की मूर्ति की अर्चना करने वाला साधक जो भगवान को अर्पण करे पत्रम पुष्पम, उस पत्रम पुष्पम को जिस समय जिस नियम पर भक्त अर्पण करता है भगवान वो स्वीकारने को तत्पर हो जाते हैं, उसको बोलते अर्चना अवतार। जैसे धन्ना जाट कथा सुन रहा था, कथा कोई महान आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु के मुख से नहीं सुन रहा था। एक ब्राह्मण जो आजीविका के लिए गांव-गांव कथा करके अपना गुजरान चलाता था, उस ब्राह्मण ने कथा, पंडित जी ने कथा करी और कथा में भगवान की सेवा का महात्म बताया। कथा पूरी हुई, वो पंडित जब रवाना हो रहे थे, धान, कुछ चावल, कुछ आटा, कुछ गुड़, घी आदि सामान घोड़े पर लाद कर जब कथा पूरी करके विदा हो रहे थे गांव से, तो गांव के बाहर धन्ना जाट ने उस पंडित को रोका कि गुरु महाराज, आपने कहा है कि जो भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान को भोग नहीं लगाता, वो जो खाता है वो पाप खाता है, तो आप मेरे को भगवान दे दीजिए। बोले मेरे पास भगवान नहीं। बोले नहीं, आपके पास ही भगवान होंगे, आप जब तक मेरे को भगवान नहीं देंगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उसने भी नम्र मधुर हठ ले ली धन्ना जाट ने, पंडित जी का घोड़ा रोक दिया। अब पंडित जी को जरा भांग का थोड़ा गोली रखने की आदत थी, तो भांग घोटने के लिए छोटा मोटा एक पत्थर रखा था, सिलबट्टा। पंडित ने देखा कि ये जाट है, अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा, तो ये जाट ने हठ लिए, छोड़ेगा नहीं। अब क्या करे, जान छुड़ाने के लिए भांग घोटने का जो सिलबट्टा था वो सिलबट्टा दे दिया। बोले ये है ठाकुर जी। बोले अब इसको कैसे खिलाना, कैसे करना ये भी बताओ। बोले नहाकर नलइयो और खिलाकर फिर खाइयो। सिलबट्टा अर्पण करके पंडित तो जान छुड़ा के घोड़े को भगा दिया। अब वो धन्ना जाट बचपन में बाप तो देव हो गए, माँ और बेटा 1.5 एकड़ जमीन उसकी जुताई आदि करके गुजारा करता था। एक रोटी उसके हिस्से आती थी, एक रोटी माँ के हिस्से आती थी। पंडित जी ने कहा कि ये ठाकुर जी है। गीता ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा एक बड़ा हथियार है। श्रद्धा में इतनी ताकत है कि त्रिभुवन पति को भी प्रकट कर देती है। और श्रद्धा तो सबको रखनी ही पड़ती है। कोई रुपयों में श्रद्धा रखता है, तो कोई कीर्ति में श्रद्धा रखता है, तो कोई ड्राइवर पे भी तो श्रद्धा रखनी पड़ती है। हिमालय जाओ अथवा और किसी जगह जाओ, कई बार बसों के एक्सीडेंट भी होते, पहाड़ों से गिरती है, मसूरी के रास्तों पे से भी गिरती है और अमेरिका के रास्तों से भी बसें गिरती है, फिर भी लोग ड्राइवर पर श्रद्धा रखते हैं। हवाई जहाज के पायलट पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। हमारे बाप ये हैं, उस पर भी हमने सुनकर श्रद्धा रखी, हमारे बाप पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। माँ ने बताया कि तेरा पापा है जयराम जी की, तो बाप पर श्रद्धा रखनी पड़ती है, जाति और कुल पर श्रद्धा रखनी पड़ती है। चाय बनाने वाले नौकर पे भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि दूध जूठा नहीं होगा, जयराम जी की। और इंजेक्शन मारने वाले कंपाउंडर पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि ये 30 रुपए वाला हमारा इंजेक्शन है, वही भर के मारा है, डिस्टिल वाटर नहीं होगा, इंजेक्शन ही होगा। हालांकि कई बार ऐसा वैसा भी होता है।
बसों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर भी हम दूसरे ड्राइवर पर श्रद्धा रखते हैं और मुसाफरी करते हैं। हवाई जहाजों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं विमान, फिर भी हम हवाई जहाजों में बैठकर यात्रा करते हैं। तो जो यहाँ से उठाकर वहां धर दे, ऐसे ड्राइवर और पायलट पर भी तो श्रद्धा रखनी पड़ती है, और उनकी श्रद्धा हमें यहाँ से वहां उठा के रखती है। लेकिन भगवान में जब श्रद्धा रखते, सत्संग में जब श्रद्धा रखते हैं, तो जीवात्मा को जीव भाव से उठाकर पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में पहुंचा देती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः। जो श्रद्धालु है वो आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। मेरा अमेरिका में जब तीसरी बार प्रवचन हुआ तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि महाराज अब हम समझे। चार्टर्ड प्लेन में एक जगह प्रवचन करके फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, तो एक दिन में 1500 माइल पर अलग अलग जगहों पर 3-3, 4-4 सत्संगों का आयोजन। तो लोगों को बड़ा कुछ, कई लोगों को बहुत आनंद आया, तो पीछे पीछे घूमे। और एक आदमी ने मेरे को कहा कि बाबा जी अब हम समझे कि लाइफ में फेथ अनिवार्य, इम्पोर्टेंस है, श्रद्धा जरूरी है। मैं क्या अभी आप लोग पूरा नहीं समझे। केवल श्रद्धा अनिवार्य नहीं, श्रद्धा तो गलबा वाघरी को भी है, डेकला बजाकर डबुक डबुक करता रहता है। श्रद्धा तो मुल्ला को, मौलवियों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, माइयों को, भाइयों को, सबको है। श्रद्धा तो करोड़ों करोड़ों आदमियों को है। लेकिन कृष्ण जिस श्रद्धा की बात करते हैं, वो श्रद्धा अगर जगमगा जाए तो जीवन की शाम होने के पहले जीवनदाता की मुलाकात हो जाए। वो कौन सी श्रद्धा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। श्रद्धा हो, फिर श्रद्धेय को पाने के लिए, उस तत्व को पाने के लिए, उस धारा को, राधा को उल्टा दो तो धारा बनाने के लिए, वृत्ति बनाने के लिए थोड़ी तत्परता हो, और तत्परता के साथ थोड़ा सा संयम हो, तो कुटुंबी शमशान में छोड़ने जाएं उसके पहले हम राम में पहुंच सकते हैं। ये बाहर की आंख बंद हो जाए उसके पहले हमारी भीतर की आंख खुल सकती है। 11.5 महीने तो राधा जी ने बहुत दे रखे, वरना 6 महीने भी देती तो काम चल जाता। ऐसे लोग हैं जिनको 6 महीने में परम पद की प्राप्ति हो गई। ऐसे लोग भी हैं जिनको 7 दिन में परम पद की प्राप्ति हो गई। परीक्षित को पता चला कि मृत्यु अनिवार्य है, 7 दिन में मरना है। श्रद्धा भगवान में थी, तत्परता और इंद्रिय संयम में लग गए। गंगा किनारे आके बैठे कि प्राण निकल जाए उसके पहले मेरी आसक्तियां निकल जाए। और सुखदेव जी महाराज आए, परीक्षित ने ऐसी कथा सुनी, ऐसे तत्पर होकर सुनी कि महाराज दूसरे लोगों को कथा सुनने का पुण्य हुआ, थोड़ी शांति मिली, थोड़ा ज्ञान मिला, लेकिन परीक्षित को परमात्मा का साक्षात्कार मिल गया। सुनने वाले तो सब थे, लेकिन परीक्षित की श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम, ये तीनों साथ में था। तो मैंने अमेरिका के साधकों को बताया कि श्रद्धा तो जरूरी है, अच्छी है, लेकिन श्रद्धा के साथ 2 चीजें और भी अनिवार्य है। धन्ना जाट में तत्परता भी थी, इंद्रिय संयम भी था। उस सिलबट्टे को, भांग घोटने के पत्थर को नहलाया ठाकुर जी समझकर। जब भांग घोटने के पत्थर को नहलाकर ठाकुर जी समझकर धन्ना उसकी पूजा से 7 दिन के अंदर परमात्मा को प्रकट कर सकता है, तो साक्षात राधा कृष्ण को निहार कर अपने दिल में वो धारा पैदा करने में तुमको तो बड़ी सरलता होगी, बड़ी आसानी होगी भैया। धन्ना जाट नहाकर नहलाते हैं। अब खिलाकर खाने की बात आई तो ठाकुर जी के आगे रोटी रखते, 1 रोटी अपने हिस्से की, ठाकुर जी आदि तुम खा लो। ठाकुर जी के आगे रोटी रख के आंखें बंद करके प्रार्थना करते कि आ जाओ मेरे मोहन, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल, आओ जाओ मेरे कन्हैया, आओ ठाकुर जी। गोपियां तो मक्खन मिश्री भी खिलाती थी, लेकिन मैं तो धन्नो जाट हूं, मेरे पास तो काई नहीं अंदाता, ए रोटी है आदि खाइजो, अदारे मत ही खाइजो। वो भी आदि खाना, ज्यादा मत खाना। लेकिन ठाकुर जी आदि भी खाने को नहीं आए, पूरी भी खाने को नहीं आए, देखने तक नहीं आए। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, बार बार देखे आंखें खोल के फिर। लेकिन गुरुजी ने तो कहा है कि खाकर खिलाकर खाइयो। अभी तो ठाकुर जी आए नहीं। दूसरे दिन फिर दूसरी रोटी, वो बासी रोटी किनारे रख दी, दूसरी अपने हिस्से की ताजी रोटी धर दी, लेकिन वो दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, तीसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, चौथे दिन भी नहीं आए, 5वें दिन भी नहीं आए। अब महाराज धन्ना जाट को भगवान के प्रति थोड़ा, जहाँ प्रेम होता है ना,
जहाँ मोहब्बत जोर पकड़ती है वहाँ शरारत का रूप लेती है। पहले पहले जो मित्राचारी होती है ना, दोस्ती तो बड़ा अदब से बात करते, क्यों जी फलाने जी, क्यों जी सेठ जी, चलेंगे कैसा। अब बाद में अरे चलने यार, ग्राहकी होती रहती, चाय पी, चल उठ, हाथ पकड़ के उठा देते हैं। जहाँ मोहब्बत जोर पकड़ती है वहाँ शरारत होती है। तो यहाँ इनकी श्रद्धा ने जोर पकड़ा है तो शरारत का रूप लिया श्रद्धा ने, कि तुमको पंडित जी मेवा मिठाई खिलाते थे इसीलिए उनके खाते और मुझ गरीब की रोटी नहीं खाते। मैंने तो समझा था कि ठाकुर जी का हृदय कोमल होता है, लेकिन तुम्हारा तो शरीर भी पत्थर का और दिल भी पत्थर का है मालूम होता है। लेकिन मैं तो गुरु को वचन दिया हूं कि खिलाकर फिर खाऊंगा, तो जब तक तू नहीं आएगा नहीं खाएगा तब तक तेरा धन्ना भी नहीं खाएगा। बोल आता है कि नहीं आता? नहीं आता तो ना तो बोल दे। अब धन्ना को पता ही नहीं कि वो सील बट्टा है। तो धन्ना जाट का 5वां दिन पूरा हुआ, ठाकुर जी आए नहीं। 6ठा दिन पूरा हुआ, ठाकुर जी नहीं आए। अब 7वां दिन की सुबह धन्ना जाट आराधना करते करते चिंतन करते करते कहता है कि भगवान अब तुम नहीं आओगे तो फिर मैं भूखा भूखा मर जाऊंगा, और तुम मुझे अगर मारना ही चाहते हो तो ऐसे भूखा क्यों मारते हो? मैं तुम्हारे आगे अपना सिर काट के धर दूं। फिर भी ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। 11 बजे माँ ने रोटी दी, वो अपने छोटे से कमरे में जाकर ठाकुर जी के आगे धरता, देखा कि ठाकुर जी नहीं आते हो। जाट आ गया अपनी जटेती पर, आप लोग ऐसा मत करना, मैं तो कथा सुना रहा। निकाला एक छुरा, बोले अब अगर तुम नहीं आते हो, मेरे को मारना ही चाहते हो तो लो, मैं ये सिर तुम्हारे चरणों में धर देता हूँ, लेकिन रोटी तो तुमको खिलाकर छोड़ूंगा। जो सच्चे हृदय से तत्परता की तो उस पत्थर में से प्रकाश प्रकट हुआ और धन्ना का हाथ पकड़ लिया कि धन्ना ठहर ठहर, मैं खा रहा हूँ, मुझे देरी हो गई। ठाकुर जी ने रोटी खाना शुरू कर दिया। महाराज ठाकुर जी का हाथ पकड़ के धन्ना कहता कि रुको, मैं 7 दिन का भूखा हूँ, सब तुम मत खाओ, मेरे लिए भी दर्द हो। जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ फिर नेम नहीं होता। हम कई घंटियां बजाते और कई काला वाला करते और ठाकुर जी को धर के फिर ले जाते था, लेकिन धन्ना जैसा जब प्रेम जोर मारता है तो फिर भांग घोटने के सिल बट्टे से भी परमात्मा प्रकट हो सकता है। उस परमात्मा के प्रागट्य को बोलते हैं अर्चना अवतार। तो एक होता है नित्य अवतार, दूसरा होता है नैमित्तिक अवतार, तीसरा होता है आवेश अवतार, चौथा होता है प्रवेश अवतार। जैसे भगवान स्तंभ में प्रविष्ट हो गए, प्रहलाद को पिता ने सताया, भगवान प्रकट हो गए। मीरा को जहर दिया गया और भगवान की कृपा वहां प्रकट हो गई। मीरा के ऊपर भूखा शेर छोड़ दिया गया और भगवान ने भूखा शेर के चित्त में ऐसा विचार प्रकट किया तो पाला हुआ कुत्ता की नाई मीरा के पैर सूंघने लग गया। तो इस प्रकार के भगवान के जो अवतार हैं वो हमारे जीवन में भक्ति का प्रकाश और शुद्ध प्रेम का प्रकाश प्रकट करने में काम आते। तो 5वां होता है अंतर्यामी अवतार। जब हम पूजा अर्चना सेवा स्मरण करते हैं तो आचमन आदि लेकर जब हम ध्यान करते हैं सुबह के समय रात के समय, तो हमारे चित्त में कोई प्रश्न है या कोई प्रॉब्लम है तो अंतर्यामी परमात्मा हमें प्रेरणा करता है। जो अंतर्यामी चैतन्य हमें प्रेरणा करता है और वो प्रेरणा हमारे काम क्रोध आदि विकारों से रहित की हो, हमारा अहम न हो, सचमुच में हम परमात्मा के ध्यान में डूब गए हों, अथवा तो भगवान या भगवान के प्यारे किसी संत की दुआ हुई हो, हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत हुई हो और हम उसके अनुसार ध्यान करते करते जब तन्मय हो जाते हैं तो हमें दिव्य प्रेरणाएं होती हैं। उस दिव्य प्रेरणाओं को महापुरुषों ने और शास्त्रों ने कहा है कि प्रेरणा अवतार। तो भगवान का लीला अवतार, प्रेरणा अवतार, नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार मनुष्य जाति के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि मनुष्य ही हंस सकता है, दूसरे पशु पक्षी हंस नहीं सकते। मनुष्य हंस सकता है, उसका मतलब है कि मनुष्य भगवान के आनंद स्वरूप को प्रकट कर सकता है। तो भगवान का आनंद स्वरूप जो अपने चित्त में है, भगवान का स्वभाव है सत्य चित्त और आनंद। भगवान की सत्यता तो हर चीज में दिखती है। तुम राई के दाने को, मिट्टी के दाने को, रेती के कण को आप घोल के एकदम माइक्रो कर दो, लाखवां हिस्सा बना दो उसको बारीक, फिर भी उसका नाश नहीं होता, वो कहीं न कहीं उसका अस्तित्व होता है। तुम्हारे आंखों से तो रेती का दाना ओझल हो जाएगा, लेकिन वो उसका अस्तित्व रहता है।
तो भगवान की सत्यता तो वस्तु मात्र में दिखती है बुद्धि पूर्वक, भगवान की चेतनता तो पशु पक्षी मनुष्यों में दिखती है, भगवान का आनंद स्वभाव मनुष्य जब हृदय शुद्ध करके भक्ति भाव ज्ञान के द्वारा हृदय शुद्ध करके अंदर गोता मारता है तो भगवान के आनंद स्वरूप का साक्षात्कार होता है। भगवान के आनंद स्वरूप की झलकें आना ये सत्संग का प्रसाद है, और भगवान के आनंद स्वरूप में टिक जाना ये सत्पुरुष और साधना के प्रसाद से जीव की पूर्णता का उसको साक्षात्कार होता है। इसलिए नानक जी कहते हैं कि संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। जो संसार के संगी थे, जो साथी थे, चाहे रुपए साथी बनाओ, चाहे गाड़ियों को संगी साथी बनाओ, मित्रों को बनाओ, बहुत चीजों को बनाओ, ये सब एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। संगी साथी छड़ गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। जीव को जब संसार छोड़कर जाना पड़ता है तो वो जो विपत है उस विपत में टेक एक रघुनाथ की। जो मित्र थे, जो स्नेही थे, जो अपने मिलने वाले थे, जिनको देखकर स्नेह पैदा होता था, वे सब एक एक होकर संसार से चले जाते हैं। फिर भी तुम्हारा चैतन्य राम अथवा कृष्ण वो नहीं जाता है। अब उसी कृष्ण तत्व की उपासना करने के लिए अपनी धारा को राधामय बनाओ। तो भगवान एक हिस्से में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं तो दूसरे हिस्से में राधा के रूप में प्रकट होकर हमें ये भगवान शिक्षा देते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी, पति पत्नी के संबंधों में भी, मित्र मित्र के संबंधों में भी स्वार्थ त्याग करके जब प्रेम को प्रगटाओगे तो तुम्हारी भी धारा राधा बन जाएगी। ये राधा बनाने के लिए, अपनी धारा को राधा बनाने के लिए कीर्तन भी एक सहयोगी साधन है। भागवत में श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं और गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, ये अर्जुन को कहा है, और भागवत में श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। जो कीर्तन करते करते, ध्यान भजन करते करते जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसति क्वचित। कभी वो कीर्तन करते करते अंदर की प्रेमा भक्ति, अंदर की धारा, अपने चित्त की राधा उसकी प्रेममय प्रकट होने लगती है। हसति क्वचित रुदति भिक्षणम, कभी रोता है कभी हंसता है। उद्गायन्ति भी लज्जे, कभी वो गाता है, गुनगुनाता है, चाहे कैसी भाषा, भाव अपना प्रकट करता है। एक बार भीम को भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो गया और रात्रि को 12 बजे गाना शुरू कर दिया। भीम जब गाना शुरू कर दे तो सोचो भीम का गाना भी तो भीम होगा। भीम का गाना सुनकर, वो पवन पुत्र भीम का आवाज सुनकर कुंता जी भी जगे, नकुल सहदेव भी जगे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी जगे। कुंता जी ने समझाया कि बेटे भले तेरे को प्रेम पैदा हुआ है लेकिन इस समय गाया नहीं जाता। बोले माँ, जिसको गाने का शौक होता है ना उसका रोना भी गाना बन जाता है, जयराम जी की। और जिसको रोने का शौक होता है ना उसका गाना भी रोना हो जाता है। तो वो भी तो मेरे को भगवान के प्रति प्रेम हुआ, तुम रोको मत। बोले मैं रोकती तो नहीं हूँ बेटा, लेकिन सबकी नींद टूट जाएगी और सब नाराज होते हैं। तेरे को अगर प्रेम पैदा हुआ है ना तो तू कहाँ जाके एकांत में। अब भीम को एकांत माना तो भीम का तो शरीर भी वैसा, जाना भी ऐसा, तो कुछ दूरी चले गए, गांव के बाहर चले गए। एकांत में भीम ने अपना गाना शुरू कर दिया। भीम देखता कि मैं इतना सुंदर गा रहा हूँ फिर भी कोई फरमाइश करने वाला नहीं, कोई वाह करने वाला नहीं, ताली बजाने वाला नहीं। भीम के मन में थोड़ा सा दुख जैसा हो, क्योंकि मेरा भजन, मेरा गीत कोई सुनता नहीं, अकेले में गा रहा हूँ इतना मीठे मीठे शब्दों में। बारीकी से देखा कि एक आदमी पेड़ की ओथ में खड़ा खड़ा सुन रहा है। भीम को तसल्ली कि कम से कम एक आदमी इस मध्य रात को मेरे को सुनने को तो आया। भीम ने कहा, कहो भैया कौन हो, कैसे? मेरा आवाज सुनकर आया? कि बिल्कुल तुम्हारा आवाज सुनकर आया। बोले अच्छा, तो कैसा, मेरा गाना कैसा लगा? बोले गाना वाना तो हम समझते नहीं है, लेकिन तुम्हारा आवाज सुनकर आए। बोले आवाज सुनकर आए तो आवाज मीठा लगा, क्या हुआ कुछ तो बताओ।
उसने बोला मैं बताऊंगा तो जरा मेरे को डर लगता है, आप वहीं खड़े रहना। उस धोबी ने बताया कि मैं जात का धोबी हूँ, आज शाम को मेरा गधा खो गया था और खोजते खोजते मैं थक गया और सो गया था, तुम्हारा आवाज समझकर मैं उसको यहाँ खोजने आया। भीम को बड़ी ग्लानि हुई, अरे मेरे को कोई सुनने वाला नहीं, घर में गाया तो माँ ने भगा दिया और जंगल में आया तो कुछ सुनने वाला नहीं, और सुनने वाला कोई मिला तो मेरे को वैशाखी नंदन में गिन डाला। अरे भगवान मेरी कोई कीमत ही नहीं। चित्त में भगवान के लिए प्रेम था, स्वर चाहे कैसा भी था, लेकिन अंदर में भगवान के लिए भाव था। थोड़ी देर में वहां दूर से कोई प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। धोबी तो कहकर भाग गया, लेकिन थोड़ी देर में देखा कि दाहिनी ओर से प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। उस प्रकाश पुंज में भगवान नटवर नागर कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बिंद्रावन की कुंज गलियों में, साधकों की दिल की गलियों में, भक्तों की दिल की गलियों में जो प्रकट होने वाला आनंद कंद परमात्मा है, जो निमित्त अवतार लेकर आया है अंतर्यामी परमात्मा, वो मुस्कुराता हुआ बंसी का स्वर गुंजाता हुआ आ रहा है। भीम ने प्रणाम किए। कृष्ण बोलते कहो भीम कैसे हो? बोले कैसे क्या, हमारा तो जीवन में कोई कीमत ही नहीं। बोले नहीं, तेरा गीत सुनकर मैं आया हूं भागा भागा द्वारका से। बोले मेरा आवाज सुनकर तो धोबी आया था, ऐसे ढंग से तो आप नहीं आए। बोले नहीं, धोबी को स्वर का पता नहीं, धोबी को तेरी श्रद्धा का पता नहीं, लेकिन मेरे को तो तेरी श्रद्धा का पता है ना। आप पूजा करते, सेवा करते, अर्चना करते, किसी को पता हो चाहे न हो, सेवा करने की विधि का आपको भी पता हो चाहे ना हो, लेकिन आपके भाव का पता आपके परमात्मा को बिल्कुल पहले पड़ जाता है। इसीलिए आपका अखबारों में नाम आ जाए तो भी ठीक है, और नहीं आए तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपको कोई भक्त कह दे तो ठीक है, और कोई अभक्त भी कह दे तो चिंता की बात नहीं। आपको कोई सज्जन कह दे तो भी कोई अच्छा है, और अगर सज्जन की जगह पर और कुछ कह देता है तो भी चिंता की बात नहीं। तुम्हारा अंतर्यामी तुम पर राजी है कि नहीं? तुम्हारा दिलबर तुम पर राजी है कि नहीं? अगर तुम्हारा अंतरात्मा, तुम्हारा दिलबर तुम पर राजी है तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अर्चना, तुम्हारी सेवा स्वीकार हो गई है। सब लोग तुम्हारी वाह वाह करते हो, लेकिन हृदय में अंदर आनंद नहीं, हृदय में मस्ती नहीं, हृदय में भीतर के गीत नहीं है, तो बाहर की वाह वाही। नानक जी बोलते हैं, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक इह विपत में टेक एक रघुनाथ। तो कम से कम अपनी धारा को राधा बनाने के लिए ये राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन करते करते अंतर्यामी परमात्मा के दीदार की इच्छा करके जीवन को धन्य बना ले। ऐसा मैं चाहता हूँ साधकों के जीवन का कोई दृष्टिकोण होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रुपयों में इतने उलझे होते हैं कि बस सुबह सुबह बस दुकान मकान है। कुछ ऐसे होते हैं कि घर के फर्नीचर को सजाने और संवारने में लग जाती है माइयाँ। फर्नीचर सजाओ सवारो ठीक है, लेकिन जो फर्नीचर छोड़कर मरना है उस फर्नीचर में ऐसा समय न लगाना कि जो दिल को सजाने का समय उसमें चला जाए। कभी कभी मंदिर के प्रांगण में आकर बैठना, तो कभी मंदिर में ठाकुर जी के सामने बैठकर एक टक नजर लगाते लगाते कह देना कि हमारी भी धारा अब राधा के रूप में प्रकट हो जाए। हे राधा कृष्ण भगवान, हमारी जीवन की शाम हो जाए, उसके पहले हे जीवन दाता हमारी चित्त शक्ति, हमारी कुंडलनी शक्ति, हमारी राधा की शक्ति जो है जागृत हो जाए, ताकि कृष्ण तू प्रकट हो जाए। भगवान आते नहीं, भगवान आते नहीं, भगवान तो हमारे पास हमारे साथ मौजूद है। केवल जो हमारे अविद्या की परतें हैं, राधा की कृपा से वो अविद्या की परतें दूर होती हैं। जब प्रेम प्रकट होता है तो वासनाएं दूर होती है, जब स्वार्थ होता है तो वासनाएं बढ़ती है, और प्रेम होता है तो वासनाओं की परतें हटती है। जब वासनाओं की परतें हटती है तो कृष्ण चंद आनंद कंद सच्चिदानंद आनंद के रूप में प्रकट होता है। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते करते ऐसे तन्मय हो जाते कि उनको बाहर के जगत का भान नहीं रहता। एक बार किसी गांव से और जगह जा रहे थे, रास्ता भूल गए, पगडंडी भूल गए और जंगल में पहुंचे।
जंगल में पहुंचे तो जंगल में कीर्तन के वाइब्रेशनों से ऐसा जंगल का वातावरण भी मनोरम्य हो गया कि वहां के पशु भी उनके कीर्तन नाद में और साज में झूमने लगे। तो भगवान के अंतर्यामी अवतार को प्रकट करने के लिए हमारे जीवन में कीर्तन की आवश्यकता है। भगवान के नित्य और नैमित्तिक अवतारों से फायदा लेने के लिए भगवान के शास्त्र को सुनना और सुनाना और भगवान के प्यारे संतों के वचन सुनकर हमारे जीवन का रास्ता तय करना, ये भगवान के भिन्न भिन्न अवतार हमारी भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए बार बार होते रहते हैं। तो जैसे इस सूरत नगरी में खटाखट और संचय का धंधा तो खूब ज्यादा है, प्रवृत्ति तो खूब ज्यादा है, साधन सामग्री तो खूब है, लेकिन साधन सामग्री के साथ साथ अगर जीवन में साधना नहीं होगी तो साधन सामग्री के मोह में आदमी का जीवन पतित हो जाएगा। साधन बढ़े, आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता बढ़े तो साथ साथ में आत्मा की आवश्यकता का साधन भी मिलना चाहिए। और ये पंजाबी समाज का और लोगों का, पटेल समाज का, मनुष्य समाज का ये सौभाग्य है कि तापी के तट पर राधा कृष्ण मंदिर तुम्हारे चित्त की धारा को राधामय बनाने में सहयोगी होगा। इस निमित्त हम थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, बाद में फिर सत्संग का प्रसाद पाएंगे। मैं बोलूंगा मधुर मधुर नाम, तुम बोलोगे हरि हरि ओम। जब हरि शब्द हम बोलते हैं तो इसमें दो अक्षर है, ह और र। हकार और रकार के आंदोलन से हमारे नाभि के नीचे जो मूलाधार केंद्र है उसमें वाइब्रेशन पैदा होते हैं और ओमकार से हमारी जीवन शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। सारे मंत्रों में ओमकार सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया और ये ओमकार की खोज करने के लिए ऋषियों ने एकांतवास में कंदमूल आदि आहार करके अथवा पवन पर रहकर कई वर्षों तक तपश्चर्या करके भगवान के वास्तविक स्पंदन को ओमकार के रूप में महापुरुषों ने पाया। इसलिए ओमकार हर मंत्र के आगे, मानो मंत्रों का माई बाप है ओमकार। अब गायत्री माता को रिझाना है तो ओम भूर्भुवस्व जपना होता है और कृष्ण को रिझाना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय और शिव जी को रिझाना है तो ओम नमः शिवाय और सूर्य नारायण को रिझाना है तो ओम सूर्याय नमः, रवये नमः, ओम खगाय नमः, ओम अलकाय नमः, ओम भास्कराय नमः और गणपति को रिझाना है तो ब्राह्मण देवों को तुमने सुना, ओम गणानाम पदे गुंगवाहा निधि पदे गुंगवाहा महेश्वरी, ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः स्थानि धर्माणि प्रथम, ओम शांति शांति शांति। तो ओमकार ये स्वाभाविक भगवान का स्फुरण है। जैसे बर्फ का स्वभाव शीतल होता है और अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, ऐसे तुम्हारे चिदघन चैतन्य परमात्मा का स्वाभाविक ध्वनि ओमकार से मिलता जुलता है। इसीलिए बच्चे जब पैदा होते हैं तो नर्स अथवा दाई और बात की चिंता ज्यादा नहीं करती, चिंता इस बात की करती कि बालक रोता है कि नहीं रोता। अगर नहीं रोता है तो उसको चुन्नी मारती, थप्पी मारती, उसको उसका रुदन चालू कराती। रुदन चालू करने से उसकी चेतना का विकास होगा और रक्त वाहिनियों में, मस्तिष्क में और सब जगह रक्त का संचार ठीक से होगा, कोई अंग डिफेक्ट नहीं रहेगा। तो पहले पहले बालक जब संसार में आता है तो उस संसार में आने वाले बालक का आवाज अगर गौर से देखा जाए, चाहे किसी जाति का हो, पंजासी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, लेवा पटेल हो, देवा पटेल हो, अमीन हो, सिंधी हो, अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, मोम्बासा को हो और अफ्रीका का हो, कहीं का भी हो, लेकिन बालक का पहला आवाज जब संसार में आता है तो बालक के रुदन से पहला ध्वनि ओमकार की निकलती है, वाँ 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 वाँ। और जी भर के संसार में बहलता फैलता जब बूढ़ा होता है, अस्पताल में पड़ा होता है, हकीम डॉक्टर इलाज करते और उसे कोई आराम नहीं होता, तभी भी उस बुढ़े का आवाज देखो तो ओमकार से मिलता है। चदरिया तान कर क्या बोलता है वो, उसे रिलीफ मिलता है। ओमकार उसका अपना आत्म का चेतना का थोड़ा बहुत एहसास होता है उसको। केवल मनुष्य नहीं, पशुओं के द्वारा भी जब आवाज ध्वनि होती है ना तो उस चैतन्य रब की होती है, राम की होती है, उस ओमकार की होती है।
तुमने देखा होगा कुत्ते के छोटे छोटे पिल्लर होते हैं ना, जब सर्दी से ठुठरते हैं अथवा माँ कहीं चली गई और टेंशन में होते हैं, तो कुत्ते भी जब बोलते हैं तो चेतना का आवाज वही होता है, ऐसा आवाज आता है उनका। और माँ भी अगर बच्चों को देखती और नहीं मिलते तो बच्चों को नहीं पाकर माँ भी जब टेंशन में होती है तो उसको भी ध्वनि तो वही मिलता है, चैतन्य। तो नानक जी ने कहा, एक नूरते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। भलाई और मंदाई तो बुद्धि और मन का खेल है। काला और गोरा होना ये चमड़े का खेल है। मोटा या पतला होना ये मांस का खेल है। लंबा या ठिंगड़ा होना ये हड्डियों का खेल है। और क्रोधी या शांत होना ये मन का खेल है। इन सब खेल को खिलाने वाला चैतन्य राम एक ही परमात्मा है। सिख धर्म का पहला ग्रंथ है जप जी, और जप जी का पहला वचन है एक ओंकार, वह एक परमात्मा है ओमकार। सतनाम वही सत्य है, कर्ता पुरुष उसी से सारी सृष्टि का कार्य हो रहा है। निर्भव निर्वैर, वो निर्भय है, उसको किसी का भय नहीं, प्रलय का भी भय नहीं। उत्पत्ति स्थिति प्रलय कई बार होते रहे, लेकिन उस परमात्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये सत्संग तुम्हें ये सुनाता है कि वो परमात्मा अभी कह रहे हो, सत्संग और साधना का रास्ता मिल जाए तो वो परमात्मा वो नहीं, फिर ये परमात्मा, और थोड़ी साधना और हुई तो ये कहने वाला उसी में डूब जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो मंदिर, मस्जिद और शिवालय ये सारे के सारे तुम्हारे अंतर्यामी अवतार को प्रकट करने में सहायभूत होते हैं और सत्संग मार्गदर्शन देता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं पुण्य आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की। सत्संग में जाने से एक एक कदम उठाकर हम सत्संग की जगह पे पहुंचते तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। और भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। यज्ञों में कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, उन सब यज्ञों में भी जप यज्ञ मैं हूँ। और भागवत में कहा है कि कीर्तन करते करते जो भाव विभोर हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, ऐसे जो भक्त हैं मेरे, हे उद्धव, वे खुद तो पवित्र होते हैं लेकिन दूसरों को भी पवित्र करते हैं। गीता में कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम, जो मेरा सतत कीर्तन करते हैं। सतत कीर्तन का मतलब है जो मेरा कीर्तन करके मेरी चेतना की कीर्ति करते हैं। चलता है पंखा लेकिन लाइट का पता है, जलता है गोला लेकिन लाइट का पता है, बजता है माइक लेकिन लाइट का पता है, बनती है बर्फ लेकिन कृपा लाइट की है। ऐसे अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, अनेक कर्मों में जिसकी सत्ता है, उस सत्ताधीश का पता चल जाता है, वो आदमी का सतत कीर्तन रहता है। वो खुली आंख जगत में जगदीश्वर को निहारता है। जैसे भिन्न भिन्न इंस्ट्रूमेंट में आप लाइट का ज्ञान है तो आपको सतत लाइट का स्मरण रहता है, ऐसे भिन्न भिन्न व्यवहारों में लाइटों की लाइट जो चैतन्य परमात्मा है उसका ज्ञान हो जाए तो आपको संसार में राजा जनक की नाई जीवन मुक्ति का पद मिल सकता है। दुनिया में खूब कमाया, बोले टाइम नहीं है, टाइम नहीं, लेकिन ये बात सुन जा भैया, दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करे यारो, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती, कफन में तो यही बस सब पूरा हो जाता है। कितना भी कमाओ छोड़कर चला जाना पड़ता है, लेकिन भक्ति की कमाई साथ में चलती है। तुमने सुना होगा, हमने तो बहुत सुना है कि अष्टावक्र महाराज ब्रह्म ज्ञान सुना था, अगले जन्म में थोड़ी सी कचाई रह गई तो माता के गर्भ में आना पड़ा, और 8वें महीने के थे तो अंदर से ही माता के गर्भ से ही ब्रह्म ज्ञान की बात करने लगे थे। अगले जन्म के योगी थे, ध्रुव अगले जन्म के भक्त थे, प्रहलाद अगले जन्म के भक्त थे, एकनाथ जी महाराज ने अगले जन्म की साधना की। तो अगले जन्म के भक्त, अगले जन्म के योगी, अगले जन्म के संत हमने सुने हैं, आपने भी सुने, लेकिन अगले जन्म का डॉक्टर कभी तुमने सुना है? जयराम जी की, ये अगले जन्म का इंजीनियर है,
और ये अगले जन्म में चाहे इंजीनियर रहा हो, डॉक्टर रहा हो, लेकिन ABCD फिर से यहाँ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भक्ति अगले जन्म में जो की है वो जहाँ छोड़िए वहाँ से शुरू हो जाती है। और अगले जन्म में जो संसार का कितना कुछ याद रखा है और पाया है वो मृत्यु का झटका लगता है, छूट जाता है, फिर नए जन्म में नई मजदूरी करनी पड़ती है। इसीलिए नानक जी की बात फिर से हम दोहराते हैं कि संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक इह विपत में टेक एक रघुनाथ। भक्ति के संस्कार हम पर पड़ते हैं और बाहर के जगत के संस्कार हमारे शरीर पर और बुद्धि पर पड़ते हैं। तो शरीर तो बदल जाता है, हमारे साधन तो बदल जाते हैं, लेकिन हम वही के वही रहते हैं। तो हमारा सच्चा साथी अथवा सच्चा धन तो भक्ति और सत्कर्म है, जो मरने के बाद भी हमारा सहयोग करना नहीं छोड़ते। इसलिए थोड़ी देर हम कीर्तन करेंगे, बाद में फिर भगवान के स्वरूप का थोड़ा प्रसाद पाएंगे। कीर्तन करने में 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो कीर्तन करते समय अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, उसकी चिंता छोड़ देनी पड़ती है। दूसरी बात, कीर्तन में मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और तीसरी बात, प्रेम से कीर्तन करे। अरे डिस्को वाले झूम झूम के करते हैं और डिस्को करने से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होता है, जीवन शक्ति और प्राण शक्ति का ह्रास होता है। डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च किया। और भारतीय पद्धति से कीर्तन करने से जीवन शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है और हृदय केंद्र में मन और प्राण आते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र ने कहा कि तत्कीर्तनात्, और शास्त्र कहते कलो तो कीर्तनात्, कलयुग में केवल नाम आधारा, जपत नर उतरत सिंधु पारा। और कीर्तन करते करते जब वातावरण अनुकूल होता और सामने वाले कोई संत उच्च कोटि के महापुरुष होते, चैतन्य महाप्रभु जैसे, गौरांग जैसे अथवा मीरा जैसे, तो उनकी संप्रेक्षण शक्ति भी मिलती है। और कीर्तन करते करते हम जब तन्मय होते हैं तो उनकी निगाहों के द्वारा, वाणी के द्वारा, संकल्प के द्वारा जो संप्रेक्षण शक्ति बढ़ती है वो हमारी सुषुप्त जीवन शक्ति को जगा देती है, कुंडलनी शक्ति को जगा देती है। तो आज तक हम साधन भजन करते थे, बाद में साधन भजन होने लगता है। जब करते हैं तो परिश्रम है और कभी करते कभी नहीं करते। जब संप्रेक्षण शक्ति का, संतों का कृपा का प्रसाद मिल जाता है, पच जाता है, तो फिर साधन भजन होने लगता है। तो जिनकी नूरानी निगाहें हैं उन फकीरों के, उन संतों के चरणों में बैठकर हम जब कीर्तन या ध्यान करते हैं तो हमारा चित्त पवित्र होने के साथ साथ हमारा चित्त रिचार्ज भी हो जाता है। और हमारा चित्त जब रिचार्ज हो जाता है तो फिर हम अपने घर में अकेले में कमरे में जब पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी हमारे शरीर में अष्ट सात्विक भावों में से कोई न कोई भाव प्रकट होने लगता है। कभी आंसुओं की धारा चलने लगती है, कभी वाणी में गदगदता आ जाती है, तो कभी शरीर रोमांचित हो जाता है, तो कभी कंपन होने लगता है, तो कभी नाभि से नीचे को कोई शक्ति ऊपर को उठ रही, तो कभी पीठ की हड्डी से जो सुषुम्ना का द्वार जाता है वो हमारी जीवन शक्ति और प्राण शक्ति को ऊपर उठने का हम एहसास करते हैं। तो इस प्रकार के अष्ट सात्विक भावों में से कई भाव साधक के जीवन में अनुभूतियां होती है। कभी प्रकाश का दर्शन होने लगेगा, तो कभी इष्ट देव मुस्कुरा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम आकाश में उड़े जा रहे हो दूर से दूर और तुम नीचे गिरने का भय आया और एकाएक आंख खुल गई तो पता चला कि रे मैं तो ध्यान में बैठा था। कभी ऐसा लगेगा कि तुम गहरे में एकदम डीप में चले जा रहे हो, भोरे में कोई विशाल नीचे गिरे खड्डे में गिरे जा रहे हो। वास्तविक में तुम तो वही होते हो, लेकिन अगले जन्म का कोई संस्कार है जो नीचे योनियों में गए थे या कोई ऊंची उड़ान की थी, उन संस्कारों की जो टेप खाली होनी है, अभी नई टेप भरनी है, इसलिए नए नए अनुभव होते हैं। तो सत्संग के द्वारा हमें संप्रेक्षण शक्ति तो प्राप्त होती है, सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग के द्वारा हमें पुण्य प्राप्त होता है, सत्संग के द्वारा सत्य स्वरूप ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। और सत्संग के द्वारा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सत्संग की बराबरी कर सके। इसलिए तुलसीदास जी ने फिर से कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक संग,
तुली न पहुँचे सकल मिले जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग में जाने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं, स्वर्ग का सुख भोगा पुण्य क्षीण हो गया और आदमी नीचे गिरता है, लेकिन सत्संग का सुख भोगने से पाप क्षीण होते हैं और आदमी ऊपर उठता है। स्वर्ग के सुख से अमृत मिलता है, लेकिन पुण्य हमारे खर्च होते हैं, और सत्संग के सुख से आत्मा का अमृत मिलता है और पाप हमारे नाश होते हैं। स्वर्ग की अप्सराएं मिलती है और हमारा पुण्य नष्ट करती है, और सत्संग में हमें आत्मदृष्टि मिलती है, हमारे पाप नाश होकर हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए पधारे थे, तो परीक्षित ने सोने के सिंहासन पर सुखदेव जी महाराज को आसीन करके अर्घ्यपात से उनका पूजन किया। और महाराज जी 7 वर्ष में जिसको मृत्यु आने वाली, 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो, उसके लिए कौन सा उपाय है मुक्त होने का। सुखदेव जी ने कहा कि 7 दिन बहुत है, संसार की आसक्ति मिटाकर अगर तुम तत्पर हो जाओ तो 7 दिन में मृत्यु आए उसके पहले तुम अपने कृष्ण तत्व का साक्षात्कार कर सकते हो। सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित कथा सुनने को जब बैठे हैं तो आकाश मार्ग से देवता लोग आए हैं, और देवताओं ने प्रार्थना की है सुखदेव जी को कि तुम्हारा जो शिष्य परीक्षित है उसको हम स्वर्ग का अमृत पिला दें और उसके बदले में तुम हमें ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिलाओ। सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पिलाने से आदमी थोड़ा समय जी सकता है लंबा, स्वर्ग का अमृत तो पुण्य नाश करता है और अंत में आदमी का पतन होता है, और सत्संग का अमृत पाप नाश करके अंतिम में जीवात्मा को परमात्मा की मुलाकात होती है। देवता लोग, तुम कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेना चाहते हो, ये अदला बदली सत्संग में नहीं होती, ये बेचने की चीज नहीं है, ये तो बांटने का प्रसाद है। तुम अधिकारी नहीं जो सौदाबाजी कर रहे हो, मैं तो सत्संग का अमृत परीक्षित को पिलाऊंगा। देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने इनकार कर दिया। तो सत्संग का अमृत स्वर्ग के अमृत से भी ऊंचा है। स्वर्ग का अमृत तो खारे सागर को मंथन करने से निकला था, और सत्संग का अमृत तो संत जब भगवान में गोता मारते हैं, शास्त्र प्रकट होते हैं, संत जब भगवान तत्व में विराज कर भगवत भाव में एक होकर श्रोताओं के कल्याण की भावना करके जब वाणी बोलते हैं तो वो सत्संग हो जाता है। तो ऐसा सत्संग और हरि कीर्तन जिस संस्था के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, उस संस्था की भगवान लंबी आयु करे, लंबी समझ दे और ऊंची समझ ऊंची दृष्टि दे कि ऐसी संस्था के निमित्त बार बार समाज को सत्संग और हरि नाम का कीर्तन मिलता रहे। हम मिलकर हरि को प्यार करते करते हरि नाम के कीर्तन में पावन होंगे। कीर्तन करने से बहुत फायदे होते हैं। हरि नाम का कीर्तन करने से, हकार रकार का उच्चारण करने से मूलाधार स्वादिष्टान केंद्र में एक वाइब्रेशन पैदा होते हैं जो आपके रक्त के कणों को भी पावन करते हैं। दूसरी बात, आप कीर्तन जब करते हैं तो आपका भाव केंद्र, भाव शरीर का विकास होता है। हरि नाम, हकार और रकार का मंत्र हमारे ऐहिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को दोनों को पावन करता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के मंत्र के साथ हरि नाम को जोड़ दिया और राम जी के साथ हरि नाम को जोड़ दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये हरि नाम और ओमकार हमारे जीवन की सुषुप्त शक्तियों को जगाने के लिए, पाप नाश करने के लिए, रक्त के कणों को पावन करने के लिए और नस नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध में शुद्ध जो परमात्मा का प्रेम है हमारी धारा को राधा के रूप में प्रकट करने के लिए हरि नाम कीर्तन हमारे लिए बहुत बहुत हितकर है। तो हम खूब स्नेह से, श्रद्धा से, अहोभाव से थोड़ी देर कीर्तन में तन्मय होंगे। सच्चे हृदय से उसको प्यार करो कि भगवान हम तुम्हारे हैं, तुम्हारा कीर्तन करते करते हमारी जीवन नौका, हमारी धारा हे कृष्ण राधामय हो जाए। हम तुम्हें प्यार करने लगे, तुम्हें स्नेह करते करते हम अपना देह भाव भूल जाएं
तुम्हारा कीर्तन करते करते हम अपना अहंकार भुला दें। हे जीवन दाता, हे परमेश्वर, मेरे हृदय में बसे हुए हृदयेश्वर, तू हमें तेरी भक्ति का दान दे देना। हमारी धारा को राधा बना दे प्रभु। उसे थोड़ी देर के लिए स्नेह करते जाओ। जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दिल की धड़कनें चला रहा है, उसी में से तुम्हारी धारा उठ रही है। उस धारा को प्रेममय बना दो तो राधा हो जाएगी, तो फिर कृष्ण देव, आत्मदेव प्रकट हो जाएंगे। તમારા અંતર્યામી આત્મદેવને તમે થોડોક વહાલ કરો અને વહાલમય વૃત્તિ, એ વૃત્તિ જે ધારા છે એને રાધા બનાવી દો। चाहे जिस भगवान को मानते हो, जिस इष्ट को, गुरु को मानते हो, तुम सच्चे हृदय से थोड़ा सा प्यार उसको करो। और प्यार करते करते अभी कीर्तन करेंगे तो अपनी धारा को राधा बना देंगे। राधे 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 श्याम से मिला दे। हे हमारी चित्तवृत्ति, हे हमारी धारा, हमें हमारे आत्मराम से मिला दे, हमारे चैतन्य श्याम से मिला दे। संसार की खूब चीजें देखी, खूब भोगा, जिस शरीर से खाया पिया भोगा वो शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर मिट्टी में मिल जाए उसके पहले मेरे पाप मिट्टी में मिल जाए और मेरा दिल तुझ में मिल जाए, ऐसी तू दया करना मेरा इष्ट देव, मेरे परमात्मा। हरि ओम। प्यारा नाम हरि हरि हो, साधक का सहारा नाम हरि हरि हो, ओम कली का किनारा नाम हरि हरि हो।